मित्रों नमस्कार, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराम चैप्टर का तृतीय अंक और इसके पहले हम लोग तीसरा श्लोक पढ़े थे जो मुरला ने कहा था कि दृशानाम विपाको पिजायते परमाद्भुता यत्रो करणी भावम आयात एवं विधो जना, कि ऐसे लोगों का दुख भी बहुत आश्चर्यजनक होता है कि जिसमें पृथ्वी और गंगा उनकी मदद कर रहे हैं। उसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं तमसा के कथन से। तमसा के कथन से आज हम लोग शुरुआत करते हैं और तमसा आप कह रही हैं। तमसा ने कहा कि इदानीम तु संबूक वृत्तांतेन अनेन संभावित जनस्थान आगमनम राम भद्रम सरयू मुखात उपसृत भगवती भागीरथी यदेव लोपा मुद्रया स्नेहाद अभिसंकितम तदेव अभिसंक सीता समेता केन चिदेव गृह आचारा विपदेशेन गोदावरी उपागता। गोदावरी के पास आई है। कौन आया है? सीता। सीता समेता, सीता को साथ में लेकर। अब ऊपर से लोग देख लेते हैं। लिखा इदानीम तू संभूक वृत्तांत, अभी संभूक का जो वृत्तांत हुआ है, संभूक वाली जो बात हुई, तो संभूक के वृत्तांत के बाद उन्होंने कहा संभावित जनस्थान आगमनम और राम भद्रम। संभावित जनस्थान, ऐसे पंचवटी स्थान को राम आएंगे। तो सरयू मुखात उपसृत, ऐसी संभावना हुई थी कि अभी भगवान राम पंचवटी में आएंगे, तो सरयू के मुख से सुन करके भगवती भागीरथी यदेव लोपा मुद्रया स्नेहात अभिसंकितम, जिस बात की आशंका की थी कौन? लोपा मुद्रा, उसी बात की आशंका से भागीरथी, भागीरथी मतलब गंगा, तो जिस बात की आशंका किसको हुई थी? लोपा मुद्रा जी की अभी हो सकता है आएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? मूर्छित होंगे। तो उसी तदेव अभिसंक, उसी बात की आशंका के साथ भगवती भागीरथी सीता समेता, भगवती भागीरथी भगवती गंगा जी सीता को साथ में लेकर के केन चिदिव, कुछ या किसी गृह आचार व्यपदेशेन, किसी घरेलू काम के बहाने गोदावरी उपागता, गोदावरी के पास आई है। कौन? गंगा जी सीता को लेकर के। जिस बात की आशंका की थी लोपामुद्रा ने, उसी बात की आशंका को लेकर के सीता को साथ लेकर के भगवती भागीरथी गोदावरी के पास आई है। अच्छा, जब मुरला सुनती है तो कहती है सुष्ठु चिंतितम, कौन? भगवत्या भागीरथ्या। अरे सुष्ठु चिंतितम, सही सोची है, अच्छा विचार है। किसका? भगवती भागीरथी का। गंगा जी ने तो सही सोचा है, गंगा जी ने सही सोचा है। जिस बात की आशंका लोपा मुद्रा को हुई थी, उसी बात की आशंका गंगा जी की है। तभी गंगा जी सीता को साथ लेकर के आई है। कहां? गोदावरी के पास। फिर आगे कह रहे हैं मुरला कि राजधानी स्थितस्य अस्य खलु तैश्च जगताम अभ्युदकैः कार्यैः व्यापृतस्य रामभद्रस्य नियताः चित्त विक्षेपाः। नियत माने स्थिर रहती थी, चित्त माने मन की विक्षेपा, चंचलता। जो मन की चंचलता है वो स्थिर रहती थी, उनका मन चंचल नहीं होता था। किसका? रामभद्र से, रामभद्र का, रामचंद्र का। कहां? राजधानी स्थित से। जब वो अयोध्या में रहते थे तो निश्चित रूप से उन जगताम अभ्युदकैः कार्यैः व्यापृतस्य, संसार के उत्थान के कार्यों में हमेशा वो रहते थे व्यापृतस्य, व्यस्त, हमेशा व्यस्त रहते थे रामचंद्र। तो क्या होता था कि उनका मन वहां स्थिर रहता था, मन चंचल नहीं होता था, उनका मन एकाग्रचित रहता था जब वो अयोध्या में राजधानी में रहते थे, क्योंकि संसार के सारे कार्यों में बिजी रहते थे, हमेशा व्यस्त रहते थे। लेकिन अव्यग्रस्य पुनः अस्य शोक मात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महान अनर्थ इति। लिखा है पंचवटी में प्रवेश होने से अब महान अनर्थ की आशंका है।
महान अनर्थ हो सकता है। कारण कि अब है अव्यग्रस्त, अब अव्यस्त है। पुनः फिर क्या होगा कि शोक मात्र द्वितीय, उनके पास जो साथी है इस समय वो केवल शोक मात्र है। अब राजधानी के कोई कार तो है नहीं पंचवटी में, तो पंचवटी में केवल शोक मात्र एक उनका साथी है। अब इसलिए पंचवटी में प्रवेश होने से महान अनर्थ हो सकता है। तो कथम सीतया राम भद्रो अपि, तो कथम सीतया राम भद्रो अयम आश्वासनीय स्यात्। तो राम भद्र को, रामचंद्र को ये जो सीता है, सीता के द्वारा कैसे आश्वस्त किया जा सकता है। अब सीता रामचंद्र को कैसे आश्वस्त करेंगी, कैसे धैर्य बंधाएंगी। तो फिर तमसा ने कहा है कि उक्तम अत्र भगवत्या भागीरथ्या, भगवती भागीरथी ने कहा, क्या कहा कि अय वत्से देव यजन संभवे सीते, अय सीते, अय पुत्री, वत्से संबोधन है सीता के लिए, अय पुत्री सीते, जो पुत्री सीता कैसी है, देव यजन संभवे, यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई पुत्री, अय सीते, अद्य मतलब आज, खल आयुष्मतो कुशलवयोः द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्या मंगल ग्रंथि अभ्युवर्तते। आज तो क्या है, अद्य माने आज, खल माने निश्चित रूप से, आयुष्मतो चिरंजीवी कौन, कुशलव की 12वीं जन्मवत्सरस्य, जन्म की 12वें जन्म की क्या है, संख्या मंगल ग्रंथि अभ्युवर्तते। आज उस और लव की 12वीं वर्षगांठ है, मांगलिक वर्षगांठ है। तो इसलिए तद आत्मनः पुराणः ससुरम एतावतो मानवस्य राजर्षि वंशस्य प्रस्वितारम। तो क्या करना है कि आत्मनः पुराणम, आत्मना मतलब अपने, पुराणम ससुरम अपने पुराने ससुर, एतावतो मानवश मनुवंश से संबद्ध, राजर्षि वंशस्य प्रस्वितारम राजर्षि वंश के प्रवर्तक, सवितारम अपहत पापमानं देवम स्वहस्त अपचितैः और पुष्पैः उपतिष्ठस्। ये स्वहस्त औचितैः, अपचितैः का है। तो तद आत्मान अपने जो पुराने ससुर हैं, मनुवंश से जो संबद्ध है, तो राजर्षि वंश के प्रवर्तक, राजर्षि वंश के जो प्रवर्तक हैं, ऐसे सवितारम देवम, वो है अपहत पाप मानम, पाप को नष्ट करने वाले ऐसे सूर्य देवता को क्या करना है, ऐसे सूर्य देवता की आराधना करना है, ऐसे सूर्य देवता की पूजा करना है। सवितारम अपहत पापमान, पाप को नष्ट करने वाले, सवितारम देवम ऐसे सूर्य देवता की, स्वहस्त औचितई अपने हाथ से चुने हुए फूलों से, उपतिष्ठत माने उपासना करो, उनकी पूजा करो। फिर आगे गंगा जी ने कहा कि न त्वाम अवन पृष्ठवर्तनीम अस्मत् प्रभावात वन देवता अपि नाद्रच्छन्ति किमुत मर्त्या। ये जो ना है ना, ये जो ना है इसको यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा ना, नाद्रच्छन्ति नहीं देख पाएंगे, कौन, वन देवता अपि, वन देवता भी। क्यों, क्योंकि अवन पृष्ठवर्तनीम अस्मत् प्रभावात, अस्मत् प्रभावात मतलब मेरे प्रभाव से, मेरे आशीर्वाद से, तो हम माने तुमको, अवन पृष्ठवर्तनीम इस पृष्ठ, इस भूतल पर उपस्थित, इस पृथ्वी पर स्थित वन देवता भी त्वाम न द्रच्छन, तुमको देख नहीं पाएंगे। तो किमुत मर्त्या, तो फिर साधारण मनुष्य की बात क्या है, तुमको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुमको इस पृथ्वी पर देवता भी नहीं पहचान पाएंगे, वन देवता भी नहीं पहचान पाएंगे, तो किमुत मर्त्या, तो फिर मनुष्य की क्या बात है। इति ऐसा कहीं है, ऐसा कौन कहा है, ऐसा बता रही है तमसा, किससे, मुरला से, कि गंगा जी ने आशीर्वाद दिया है किसको, सीता को। ठीक, अहम अपि आज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्ट प्रमेयो एवं वधु जानकी। तमसा कह रही है कि अहम अपि आज्ञापिता, मुझको भी आज्ञा मिली है, मुझको भी आदेश दिया है, किसने, गंगा जी। अहम अपि आज्ञापिता तमसे, मुझको भी आज्ञा मिली है, यह तमसे
अयतमसा तोयि प्रकृष्ट प्रमेय एवं बधू जानकी, तुमसे जो बधू जानकी है वो बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तो अतः तुम एवं अस्याह प्रत्यंतरी भव, अतः मतलब इसलिए तुम एवं मतलब तुम ही, अयतमसा तुम ही, अस्या मतलब इस सीता का प्रत्यंतरी भव, इस सीता के साथ रहना, इस सीता की तुमको मदद करनी है। ये कौन कह रहा है? ये तमसा बता रही है मुरला से। अच्छा फिर आगे तो कह रहे सा अहम अधुना यथा अनुदिष्टम और अनुतिष्ठामि, कहीं जैसा मुझको आदेश मिला है वैसा मैं कार्य कर रही हूं। फिर आगे इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां है, शंभु वृत्तांत, शंभु का वृत्तांत, सचिन शंभु के वृत्तांत से, इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे ये उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु लोक लकार मध्यम पुरुष एक वचन, उपासना करो, पूजा पाठ करो। फिर आगे अब आगे हम लोग देखते हैं फिर मुरला कह रही है कि अहम अपि एकम वृत्तांतम भगवते लोपामुद्राये निवेदयाम, ये जो तुम मुझको बता रही हो सारी बातें, तो मैं भी ये सारा समाचार भगवती लोपामुद्रा से जाकर के बताती हूँ। राम भद्रो अपि आगता एवं एति तर्कयाम, रामचंद्र आ गए हैं, राम भद्र आ गए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है। तमसा तदियम गोदावरी, और निर्गत कहां से? गोदावरी के सरोवर से निकलती हैं, गोदावरी के जल से निकल करके सीता निकल रही है। तो ये तमसा का कथन है, और ये तमसा का कहा गया इस विस्कंभक का पहला श्लोक है। चौथा श्लोक ही तमसा बोलती है, बाकी पहला दूसरा और तीसरा तीनों मुरला के कथन है, और उसके बाद जो पांचवा श्लोक है वो भी मुरला ही बोलती है। तो चौथा बोल रही है, मधुभाषी छंद है कि परिपांडु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोल कबरी कमाननम करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी अविरह व्यथेव बन में तिजानकी, विरह व्यथेव बन में तिजानकी। तो ये गोदावरी के सरोवर से निकली है कौन? जानकी। और परिपांडु का मतलब होता है अत्यंत पीला, दुर्बल मतलब दुर्बल, कपोल मतलब कपोल, सुंदर मतलब सुंदर, दधति माने धारण करती है। तो परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम दधति बिलोल कबरिका आनम माने मुखम, ऐसे मुखम को, ऐसे आनम को दधति माने धारण करती हुई, आननम दधति मुख को धारण करती हुई। और मुख कैसा है? तो लिखा है बिलोल कबरिकम, बिलोल माने बिखरे हुए, चंचल कबरिकम माने केस समूह, कबरिकम केस समूह से युक्त है। और ऐसे केस समूह वाले आननम माने मुख को दधति माने धारण करती हुई। और आननम कैसा है? परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम। एक बार फिर से देख लीजिए कि परिपांड दुर्बल कपोल सुंदरम, परिपांड मतलब अत्यंत पीले, दुर्बल, कपोलों से सुंदर, ऐसे मुख को धारण करती हुई। और बिलोल कबरिकम, ऐसे मुख को धारण करती हुई, बिखरे हुए चंचल केस से युक्त मुख को धारण करती हुई। ये जो सीता है ना, ये करुण रस की मूर्ति है, करुणस्य मूर्ति अथवा करुण रस की मूर्ति है, अथवा विरह व्यथेव वनमेत जानकी, अथवा विरह वियोग की व्यथा ही मान लो शरीर धारण करके आ रही है। ये समझ लो सीधे साक्षात करुण रस की मूर्ति है। क्या है करुणा से मूर्ति? ये साक्षात करुण रस की मूर्ति है, ये करुणा की मूर्ति है। अथवा कोई वियोग व्यथा आज शरीर धारण करके आ रही है, कौन? जानकी। करुणा से मूर्ति अथवा शरीरी अब विरह व्यथेव वनमेत जानकी। ये जो जानकी है ना, ये करुण रस की मूर्ति है, अथवा वियोग, कोई वियोग व्यथा आज शरीर धारण करके आ रही है जानकी के रूप में। वनम एति, वनम माने वन की तरफ, एति माने आ रही है, वन को आ रही है, एति माने आ रही है।
कौन? जानकी। तो करुण रस की मूर्ति है, करुण रस की साक्षात मूर्ति है, अथवा ये वियोग व्यथा आज शरीर धारण करके आ रही है, जो वन में, जो वन की तरफ, जो वन को आ रही है जानकी। कहां से? गोदावरी के अगाध जल से निकल कर। तो मित्रों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।